नोबिता बहुत मजे से डोरेमोन के फेवरेट डोरा केक खा रहा था, लेकिन डोरेमोन पास में बैठा था और उसका खाने का मन नहीं था। वो बार बार गहरी सांस लेकर उदास बैठा था। नोबिता ने देखा कि आज डोरेमोन कुछ अजीब लग रहा है। वो और भी ज्यादा उदास था। नोबिता ने पूछा, क्या हुआ डोरेमोन, तुम बान क्यों नहीं खा रहे, कोई टेंशन है क्या? नोबिता ने आखिरी टुकड़ा खाया और बोला, कहीं तुम्हें किसी बिल्ली से प्यार तो नहीं हो गया? डोरेमोन ये सुनकर चौंक गया। बोला, तुम्हें कैसे पता चला? नोबिता ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरा बान भी खा लिया। अब प्लेट में कुछ नहीं बचा था। फिर नोबिता मजाक में बोला, लगता है तुमने उस बिल्ली से अब तक बात भी नहीं की। डोरेमोन ये सुनकर लाल हो गया। नोबिता ने सिर पकड़ लिया। इतने बार हुआ फिर भी डोरेमोन अब भी इतना शर्मीला। डोरेमोन बोला, पता नहीं उससे कैसे बात करूं। तब नोबिता ने कहा, चलो मुझे उस बिल्ली से मिलवाओ। डोरेमोन नोबिता को एक बड़े से घर के आगे ले गया। डोरेमोन को कुछ आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से नोबिता के पीछे छिप गया। नोबिता ने पूछा, क्या हुआ? तो डोरेमोन बोला, अंदर झांक कर देखो। शीशे की खिड़की के पीछे वही प्यारी बिल्ली थी जिसे देखकर डोरेमोन का दिल गया था। डोरेमोन बोला, ये वही पर्शियन बिल्ली है जिसकी सफेद बाल बहुत खूबसूरत है। नोबिता ने भी कहा, सच में बहुत क्यूट है। डोरेमोन बोला, उसे देखकर तो बस शादी करने का मन करता है। नोबिता ने हंसते हुए कहा, पर रोबोट शादी कैसे करेगा? डोरेमोन गुस्से में बोला, मुझे कम मत समझो, मैं कोई मामूली रोबोट नहीं हूँ। वो बिल्ली बाहर का माहौल देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। डोरेमोन ये सुनकर बहुत खुश हो गया। दोनों ने साथ में गार्डन में तितलियों के बीच बहुत खेला। डोरेमोन ने उसे टैप से पानी पीना भी सिखाया। वो बिल्ली पहली बार पी रही थी। उसे बहुत अजीब लगा लेकिन मजा आया। दोनों साथ में स्लाइड पर भी खेले। डोरेमोन उसे खाली जमीन पर भी लेकर गया। वो बिल्ली बोली, धन्यवाद मुझे यहाँ लाने और बाहर घुमाने के लिए। डोरेमोन बोला, कोई बात नहीं, और उसे बबल गम दे दी। दोनों खुश होकर बबल फुला रहे थे और फिर ऊंची बिल्डिंग्स पर चढ़ने लगे। बिल्ली बहुत खुश थी। पहली बार वो ऐसे आजाद दौड़ रही थी। जब दोनों घर के पास पहुँचे तो बिल्ली ने देखा एक और बिल्ली दूर से उसकी खिड़की की तरफ देख रही है। डोरेमोन की नजर वहीं रुक गई। वो समझ गया कि ये उसका प्यार का दुश्मन है। वो दूसरी बिल्ली बोली, मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था। डोरेमोन कुछ बोलने ही वाला था कि बिल्ली बोली, मैं भी तुम्हें मिलना चाहती थी। वो बोली, तुमसे मिलना तो एक सपना जैसा लगता है। दोनों को याद था कि वो बिल्ली बचपन से ही खिड़की से उसे देखती थी। अब डोरेमोन के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों आ गए। उसे लगा ये उसका असली राइवल है। उसने गुस्से में अपना गैजेट निकाल लिया। सोच रहा था कि उसे हटा दे, पर तभी उसने सुना कि दोनों बात कर रहे हैं। बारिश हो या धूप, वो बिल्ली हमेशा यहाँ आती थी। डोरेमोन ने वो सुना और बस ठहर गया। उसने उस बिल्ली की आंखों में सच्ची मोहब्बत देखी। लेकिन तभी वो बिल्ली बोली, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो सब कुछ कर सकता है। ये सुनकर डोरेमोन ने जल्दी से बॉम्ब छुपा दिया। वो कुछ करने ही वाला था कि फिर से उसने दोनों की आंखों में प्यार देखा। दूसरी बिल्ली बोली, शायद डोरेमोन अब मदद नहीं करेगा, और जाने लगी। डोरेमोन सोच में पड़ गया। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने दोनों को कैट्स किंगडम में भेज दिया, जहाँ सिर्फ बिल्लियाँ रहती हैं और वो दोनों वहाँ साथ में खुश रह सकते थे। वो प्यारी बिल्ली मुस्कुराई। डोरेमोन को देखकर बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। डोरेमोन का दिल टूट गया। फिर भी उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, लेकिन आंसू खुद ब खुद बह निकले। शाम हो चुकी थी। नोबिता को सारी कहानी पता चली। नोबिता बोला, डोरेमोन तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये जो किया ठीक है। डोरेमोन बोला, बस वो खुश रहे, मेरे लिए वही काफी है। नोबिता ने हैरानी से डोरेमोन की तरफ देखा और बोला, वाह तुम तो वाकई बहुत महान हो। सुनियो के छोटे से घर में सब लोग इकट्ठा हुए थे अपनी अपनी कीमती चीजें दिखाने के लिए। सबसे पहले जियान ने शुरू किया। उसने गर्व से एक बेसबॉल बैट दिखाया जिस पर 102 लिखा था। वो बैट आयोमेई रेजिमेंट की जीत की याद में बनाया गया था। फिर यासु ने अपनी चमकीली और सुंदर ट्रेडिंग कार्ड्स की कलेक्शन दिखाई। उसके बाद शिजुका ने एक बहुत दुर्लभ गुड़िया दिखाई, रिरिका डॉल। सुनियो ने समझदार बनते हुए कहा कि ये डॉल अब बननी बंद हो गई है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। सबने उसे बहुत जानकार समझा और अब सबको जानने की इच्छा हुई कि सुनियो का खजाना क्या है। सुनियो ने बड़े गर्व से एक सुंदर बॉक्स निकाला जिसके अंदर एक माइक था। सब चौंक गए जब सुनियो ने बताया कि ये वही माइक है जिससे मशहूर सिंगर मोमोगुची जमाइनो ने अपने आखिरी कॉन्सर्ट में गाना गाया था। उसने माइक पर सिग्नेचर भी दिखाया। फिर सुनियो ने शेखी बघारनी शुरू की। बोला कि उसके पास बहुत खजाने हैं, वो अमीर घर में पैदा हुआ है और उसे जो चाहे वो मिल सकता है। नोबिता को गुस्सा आ गया क्योंकि ये सब बस दिखावा था। सुनियो ने मजाक में कहा, अगर नोबिता के पास भी कुछ दिखाने लायक है तो दिखा दे। नोबिता चिढ़ गया और बोला,
ठीक है, अब तुम चौंक जाओगे। और उसने एक बैज निकाला जिस पर कोई अजीब सा कैरेक्टर बना था। नोबिता ने कहा कि ये उसने बचपन में खरीदा था और अब ये कहीं नहीं मिलता। लेकिन जियान हंसकर बोला, अगर तुम ये मुझे दो तो भी मैं नहीं लूंगा। सुनेओ ने कहा, जिस चीज को कोई नहीं चाहता वो खजाना नहीं, कचरा है। शिजुका ने प्यार से कहा, अगर ये तुम्हारे लिए खास है तो इसे संभाल कर रखना। नोबिता बहुत दुखी हो गया और रोने ही वाला था। वो उस बैज को लेकर डोरेमन के पास गया, लेकिन डोरेमन को भी समझ नहीं आया कि ये क्या है, जिससे नोबिता और दुखी हो गया। तब डोरेमन ने एक गैजेट निकाला, ट्रेजर चेस्ट। नोबिता ने उसे खोला लेकिन अंदर कुछ नहीं था। डोरामोन ने कहा, इसमें कोई भी चीज डालो, वो खजाना बन जाएगी जो सबको पसंद आएगी। उसने एक खाली पेन डालकर दिखाया। नोबिता को यकीन नहीं हुआ। तभी उसकी मम्मी ऊपर आई और टेस्ट पेपर के बारे में पूछा। घबरा कर नोबिता ने अपना बैग छिपा लिया। मम्मी ने ट्रेजर चेस्ट खोला और उसमें पेन देखा। अचानक पेन चमकने लगा और मम्मी उसे देखकर खुश हो गई। वो बोली, ये पेन बहुत कीमती है, इसने बहुत यादें लिखी होंगी। नोबिता बोला, अगर आपको पसंद है तो मैं आपको दे देता हूँ। मम्मी खुश हो गई और टेस्ट की बात भूल गई। ये देखकर नोबिता ने अपना बैज ट्रेजर चेस्ट में डाला और दोस्तों को दिखाने चला गया। जैसे ही उसने बॉक्स खोला सब लोग दंग रह गए। किसी को नहीं पता था ये बैज क्या है, लेकिन क्योंकि वो ट्रेजर चेस्ट से आया था सब देखने के लिए दौड़ पड़े। माहौल बहुत जोशीला हो गया। सुनेओ को जलन हुई और वो बोला, इसमें ऐसा क्या खास है? नोबिता ने उसी के अंदाज में कहा, ये तो बस शुरुआत है, मेरा घर खजानों से भरा है। सबको जिज्ञासा हुई और वे उसके घर चल पड़े। नोबिता डर गया, लेकिन उसने रिस्क लेने का फैसला किया। वो भागकर घर गया और डोरेमन से मदद मांगी। दोनों ने घर की हर बेकार चीज, रूबिक क्यूब, टूटी छतरी, सीपियां, सब ट्रेजर चेस्ट में डाल दी। बाहर जियान और बाकी दोस्त चिल्ला रहे थे, जिससे नोबिता और घबरा गया। आखिर में दोनों ने मिलकर बॉक्स बंद किया। जैसे ही उन्होंने खोला उसमें से तेज रोशनी निकली। शिजुका ने टूटी छतरी उठाई और बोली, क्या सुंदर रंग है और ये फोल्ड कितनी अनोखी है। जियान ने सीपियां उठाई और बोला, वाह कितनी कीमती लग रही है। नोबिता लगभग बोल देता कि ये कल के सूप की सीपियां हैं, लेकिन डोरेमन ने उसे रोका। सुनेओ ने फटी जुराब उठाई और बोला, इससे ठंडी हवा का एहसास आता है। नोबिता और डोरेमन हैरान रह गए। बॉक्स में कुछ सोडा के डिब्बे भी थे। नोबिता ने कहा, ये प्रीमियम फ्रूट जूस हैं। सबने पीकर तारीफ की। सुनेओ तो रिव्यू देने लगा जैसे कोई फूड क्रिटिक हो। माहौल बहुत खुश था। तभी जियान बोला, तो अब तुम्हारा खजाना सुनेओ से बेहतर है? सुनेओ बोला, नोबिता का खजाना तो मेरे खजाने का एक छोटा हिस्सा भी नहीं। तभी शिजुका चिल्लाई, सुनो सब लोग। उसने नोबिता का टेस्ट पेपर उठाया जिस पर 0 लिखा था। नोबिता शर्मा गया और उसे छिपाने लगा, लेकिन अब वो खजाना बन चुका था। सब उसे देखना चाहते थे। सबने उसे घेर लिया, जिससे सुनेओ को जलन हुई। उधर नीचे नोबिता के पापा अपने दोस्त को एक फूलदान दिखा रहे थे जिस पर क्वी मियन का सिग्नेचर था। दोस्त ने बहुत तारीफ की। सबके जाने के बाद नोबिता ने सोचा कि वो बेकार चीजें बेचकर पैसे कमा सकता है। डोरेमन ने मना किया और कहा कि वो चेस्ट वापस ले लेगा। नोबिता ने चालाकी की। उसने डोरेमन की डोरायाकी लेकर चेस्ट में डाल दी। वो भी चमकने लगी और डोरेमन खुद उस पर फिदा हो गया। नोबिता बॉक्स लेकर नीचे गया जहाँ सुनेओ अब भी था। सुनेओ को अभी भी 0 नंबर वाले खजाने की जलन थी। तभी नोबिता के पापा और उनके दोस्त भी बाहर आए और तीनों ने वो टेस्ट पेपर देखा। नोबिता डर गया कि अब तो डांट पड़ेगी, लेकिन सबने उसे बड़ी उत्सुकता से देखा और उसकी तारीफ की। पापा के दोस्त ने कहा कि वो अपने फूलदान के बदले वो टेस्ट लेना चाहता है। सुनेओ ने भी मांगा, लेकिन मना कर दिया गया। नोबिता के पापा ने गर्व से कहा, ये हमारा पारिवारिक खजाना है, अनमोल। उन्होंने उसे फ्रेम में लगाया और लिविंग रूम में टांगने का फैसला किया। सुनेओ और पापा का दोस्त निराश होकर चले गए, जबकि नोबिता का परिवार खुश था। रात को नोबिता और डोरेमन चैन से सो गए। अगली सुबह जब मम्मी कपड़े टांगने गई तो उन्होंने वो 0 नंबर वाला टेस्ट पेपर देखा और चिल्ला उठी। नोबिता बोला, मम्मी वो हमारा फैमिली ट्रेजर है। डोरेमन अचानक बोला, अरे उस बॉक्स का असर सिर्फ 1 रात तक रहता है। और फिर वही हुआ। वो टेस्ट पेपर फिर से 0 नंबर वाला टेस्ट बन गया। नोबिता की अब जिंदगी की सबसे बड़ी डांट पड़ने वाली थी।